दोस्तों गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.1 को। ठीक है ना। प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है ना। ये कह रहा है क्या कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, समझते हैं इसको क्या क्लियर क्या क्या है। ठीक है, तो हम पहले एक कोई भी एग्जांपल लेते हैं जैसे 50 और 50 का हम लोग गुणनखंड निकालते। तो 50 का गुणनखंड निकालेंगे तो यहां पर 2 से लगेगा तो 2 से 25 आएगा, फिर लगेगा 5 से 5 आएगा, फिर 5 से लगेगा 1 आएगा। ठीक है ना। तो ये निकल गया इसका गुणनखंड। अब हम ये कैसे पता करें कि ये इसका अभाज्य गुणनखंड है या भाज्य गुणनखंड है, क्योंकि गुणनखंड 2 तरह का होता है, एक अभाज्य भी होता है और एक भाज्य भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो गुणनखंड आया जैसे 2, 5 और 5, ये 50 का अभाज्य गुणनखंड है। तो आप कहेंगे कि 50 का भाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है। तो यहां पर तो मैंने सिर्फ 2, 5 और 5 से ही लगाया है। अगर मान लीजिए कि मैं 50 से डायरेक्ट 50 में 10 से लगाता, 10 पंचे 50, तो ये 10 एक भाज्य संख्या है और ये 10 50 का गुणनखंड भी होता है, क्योंकि 10 से 50 में भाग देने पर ये 50 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो 10 यहाँ पर 50 का गुणनखंड भी है और ये एक भाज्य संख्या भी है। तो ये 10 इस 50 का भाज्य गुणनखंड हो गया। और फिर यहीं पर अगर देखें 2, 5 और 5 को, तो ये 50 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, है ना। तो यही कह रहा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कि किसी भी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको विभाजित कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 50 बराबर 2 गुने 5 गुने 5। अब आगे क्या बोल रहा है कि यह गुणनखंडन जो है यानी यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आने वाले क्रम का मतलब क्या कि अगर हम इसके क्रम को परिवर्तित कर देते हैं, यानी अगर इसी ये ऐसे लिखा है, अब हम इसको अगर 5 गुने 2 गुने 5 लिखे, यानी इस 5 को हम पहले लिख दें और ये इसका क्रम परिवर्तित हो गया, है ना। तो फिर भी इसको गुणा करने पर ये 50 ही आएगा। लेकिन अगर हम इस 5 को हटा करके 7 लिख दे या 8 लिख दे या 6 लिख दे या 2 या कुछ भी लिख दे, कुछ एक्स्ट्रा अगर, तो ये इसको गुणा करने पर फिर 50 नहीं आएगा। जैसे 5 गुने 2, अब हम इस 5 की जगह इस 7 को रख लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 गुना 10 सत्ते 70 आ जाएगा। तो क्या हम इसके क्रम को बदल के तो ये 50 ला सकते हैं, लेकिन इस संख्या में कोई चेंज करके हम इस 50 को नहीं ला सकते हैं। ठीक है ना। तो यही कह रहा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है मेरा 140। हमें इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में विभाजित करना है, यानी लिखना है। हम जानते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम इसको पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। पहले 2 से लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 70। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो यहां पर आएगा 35, फिर यहाँ पर 5 से लगाएगा, यहाँ पर आएगा 7, फिर 7 से लगाएंगे तो यहाँ आएगा 1। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 140 का जितना भी गुणनखंड है ये सारा का सारा एक अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य है, 2 ये भी 2 अभाज्य है, ये 5 भी और ये 7 भी अभाज्य है ना। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, किसका, तो 140 का। अब हम यहाँ पर लिख देंगे 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7, और यहाँ पर ये दोनों 2 का क्रम एक साथ है, तो हम इसको 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला है 141।
156। ठीक है, तो 156 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे? सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर? 2 से लगाने पर 7 8, ठीक है ना, 78 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाने पर 2 दिया 6, 2 9 18 39 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 से नहीं लगेगा तो अगला 3 से लगाएंगे, यहाँ आएगा 13, फिर 13 से लगेगा, यहाँ आएगा 1। ठीक है ना, तो हम इसको लिखेंगे बराबर 2 गुने 3 गुने 13। दोनों 2 का क्रम एक साथ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे तीसरा 38 25। ठीक है ना, तो हम 38 25 का निकालते हैं। तो 38 25 का यहाँ पर तो हम जानते हैं कि 2 से नहीं लगेगा, हम 3 से लगा के देखते हैं, तो 3 से यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि ये सारी संख्याओं का जोड़ 3 से लग जाता है, इसीलिए इस सारी संख्या में भी 3 से लग जाएगा। तो हम 3 से लगाए, यहाँ पर 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। ठीक है ना, 1275 आ जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे फिर 2 1 3 7 3 10 5 15, फिर लग जाएगा 3 से, 3 6 12, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15 आ जाएगा 425। उसके बाद फिर लगाएंगे 4 2 6 5 11। अब यहाँ पर 3 से नहीं जाएगा, तो हम 5 से लगाएंगे, 5 8 40 और 5 पंचे 25 आएगा 85। फिर 5 से लगाएंगे, 5 इकाई 5 3 5 7 35। उसके बाद फिर लगेगा यहाँ पर 17 से 1। ठीक है ना, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब यहाँ पर 3, ये दोनों 3 का क्रम एक साथ है, तो यहाँ पर हम 3 को 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ 5 का क्रम भी ये दोनों एक साथ है, तो हम यहाँ पर 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, और गुने इसको 17 लिख देंगे। यही हो गया मेरा आंसर।